मैं आप सबसे हर बार कविताओं के माध्यम से और कॉमेडी वीडियोज़ के माध्यम से जुड़ता आया हूँ, लेकिन आज मेरा मन है कि मैं आप सबको एक कहानी सुनाऊँ। इस उम्मीद के साथ मैं ये कहानी सुना रहा हूँ कि आप सब इस कहानी को मन से सुनेंगे। पत्नी है तो दुनिया में सब कुछ है। राजा की तरह जीने और आज दुनिया में अपना सर ऊंचा रखने के लिए अपनी पत्नी का हमेशा शुक्रिया अदा कीजिए। आपकी सुविधा असुविधा, आपके बिना कारण के क्रोध को संभालती है। तुम्हारे सुख से सुखी और आपके दुख से दुखी रहने वाली आपकी पत्नी ही है। आप रविवार को देर से बिस्तर पर रहते हैं, लेकिन इसका कोई रविवार या त्यौहार नहीं होता। चाय लाओ, पानी लाओ, खाना लाओ, ये ऐसा है, वो ऐसा है, कब अकल आएगी तुम्हें, ऐसे ताने हम लोग मारते हैं। उसके पास बुद्धि है और केवल उसी के कारण तो आप जीवित हैं, वरना दुनिया में आपकी कोई भी पहचान नहीं है, आपको कोई भी नहीं पूछेगा। अब जरा इस स्थिति की सिर्फ कल्पना करें। एक दिन पत्नी अचानक रात को गुजर जाती है। घर में रोने की आवाज़ आ रही है। पत्नी का अंतिम दर्शन चल रहा था। उस वक्त पत्नी की आत्मा जाते जाते जो कह रही है, उसका वर्णन सुनिएगा। मैं अभी जा रही हूँ, अब फिर कभी नहीं मिलेंगे। जिस दिन शादी के फेरे लिए थे, उस वक्त साथ साथ जीने का वचन दिया था, पर अब अकेले जाना पड़ रहा है। ये मुझको पता नहीं था, मुझे जाने दो। अपने आंगन में अपना शरीर छोड़कर जा रही हूँ। बहुत दर्द हो रहा है, लेकिन मैं मजबूर हूँ। मेरा मन नहीं मान रहा, पर अब मैं कुछ नहीं कर सकती। बेटा और बहू रो रहे हैं, देखो। मैं ऐसा नहीं देख सकती और उनको दिलासा भी नहीं दे सकती हूँ। पोता बाबा बाबा कर रहा है, उसे शांत करो। बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहे हो। हाँ, और आप भी मन मजबूत रखना और बिल्कुल ढीले ना होना। अभी बेटी ससुराल से आएगी और मेरा मृत शरीर देखकर बहुत रोएगी। उसे संभालना और शांत करना, और आप भी बिल्कुल नहीं रोना। मुझे जाने दो। जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु निश्चित है। जो भी इस दुनिया में आया है वो यहाँ से ऊपर गया है। धीरे धीरे मुझे भूल जाना, मुझे बहुत याद नहीं करना और इस जीवन में फिर से काम में डूब जाना। अब मेरे बिना जीवन जीने की आदत जल्दी डाल लेना। आपने इस जीवन में मेरा कहा कभी नहीं माना है। अब जिद छोड़कर व्यवहार में विनम्र रहना। आपको अकेला छोड़कर जाते हुए मुझे बहुत चिंता हो रही है, लेकिन मैं मजबूर हूँ। आपको बीपी और डायबिटीज़ है, गलती से भी मीठा नहीं खाना, अन्यथा बहुत परेशानी होगी। सुबह उठते ही दवा लेना ना भूलना। चाय अगर आपको देर से मिलती है तो बहू पर गुस्सा ना करना। अब मैं नहीं हूँ ये समझकर जीना सीख लेना। बेटा और बहू कुछ बोले तो चुपचाप सुन लेना। कभी गुस्सा नहीं करना, हमेशा मुस्कुराते रहना, कभी उदास नहीं होना। मुझे जाने दो। अपने बेटे के साथ खेलना, अपने दोस्तों के साथ समय बिताना। अब थोड़ा धार्मिक जीवन जिएं ताकि जीवन को संयमित किया जा सके। अगर मेरी याद आए तो चुपचाप रो लेना, लेकिन कभी कमज़ोर नहीं होना। मेरा रुमाल कहाँ है, मेरी चाबी कहाँ है, अब ऐसे चिल्लाना नहीं। सब कुछ ध्यान से रखने और याद रखने की आदत डाल लेना। सुबह और शाम नियमित रूप से दवा ले लेना। अगर बहू भूल जाए तो सामने से याद कर लेना। जो भी खाने को मिले प्यार से खा लेना और गुस्सा नहीं करना। मेरी अनुपस्थिति खलेगी पर कमज़ोर नहीं होना। मुझे जाने दो। बुढ़ापे की छड़ी भूलना नहीं और धीरे धीरे चलना। यदि बीमार हो गए और बिस्तर में लेट गए तो किसी को भी सेवा करना पसंद नहीं आएगा। शाम को बिस्तर पर जाने से पहले एक लोटा पानी ज़रूर रख लेना। प्यास लगे तो पानी पी लेना। अगर आपको रात को उठना पड़े तो अंधेरे में कुछ लगे नहीं, इसका बहुत ध्यान रखना। शादी के बाद हम बहुत प्यार से साथ रहे, परिवार में फूल जैसे बच्चे दिए। अब उस फूलों की सुगंध मुझे नहीं मिलेगी। मुझे जाने दो। उठो, सुबह हो गई, अब ऐसा कोई नहीं कहेगा। अब अपने आप उठने की आदत डाल लेना, किसी की प्रतीक्षा नहीं करना। और हाँ, एक बात तुमसे छिपाई है, मुझे माफ़ कर देना। आपको बिना बताए बाजू की पोस्ट ऑफिस में बचत खाता खुलवाकर 14 लाख रुपए जमा किए थे। मेरी दादी ने सिखाया था। एक एक रुपया जमा करके कोने में रख दिया। इसमें से 5-5 लाख बहू और बेटी को दे देना और अपने खाते में 4 लाख रुपए रखना। भगवान की भक्ति और पूजा करना भूलना नहीं। अब फिर कभी नहीं मिलेंगे। मुझसे कोई भी गलती हुई हो तो मुझे माफ़ कर देना।
इस आत्मीय संदेश में पत्नी की भावनाएं और उसकी देखभाल की जिम्मेदारी को दर्शाया गया है, जो उसके जाने के बाद भी परिवार को संभालने का संदेश देती है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।